डुगली डुगली डुगली। अरे बाप, ये यहाँ पे क्या लग गया था कल? चाय। 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 दीदी का है? टॉयलेट। क्या हुआ? लगी। लकी। चलाओ 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 चलाओ। सबकी तरफ हाई कर दो। हाय। हाय, गुड मॉर्निंग। डू वाइटन। ऐसे बोलो गुड मॉर्निंग। नुमांटी। ऐसे बोलो गुड मॉर्निंग। नुमांटी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है और आप सभी का हमारे चैनल के ऊपर। तो सुबह सुबह का टाइम था, थोड़ी बहुत यशिका से मस्ती की, चाय वाय पी ली, फिर बैठे बैठे सोच रही थी क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और आजकल समय इतना जल्दी निकल जाता है कि कुछ समझ में ही नहीं आता है। करना बहुत कुछ होता है ज़िंदगी में और कर कुछ नहीं पाते हैं। यानी कि 10 काम सोचती हूँ ना, उसमें से मेरे मुश्किल से 5 काम होते हैं और 5 अधूरे रह जाते हैं। तो उसी के अंदर पूरा दिन निकल जाता है। और आजकल यशिका मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। देखो, इसकी मस्तियाँ चालू हो गई। मस्तियों के साथ साथ जब से इसके हाथ में लगी ना, तब से इसका रोना धोना बहुत ज़्यादा चालू रहता है। तो अभी सुबह सुबह दोनों बहनें वैसे खेल रही थी, अच्छा ही मूड था आज। तो ये उठी थी तब से इसका। फिर मैंने आटा वगैरह पहले से गूंथ के आई थी, तो मैं जाके फटाफट से रोटी सेक रही थी। एक साइड में मैंने अपने लिए पानी रख दिया था, मेरे यशिका और क्रिशा के लिए गर्म होने के लिए, ताकि खाना बनाने के बाद में मैं तुरंत नहा लूँ और बच्चों को भी नहला दूँ। तो यहाँ पे मैं रोटी सेक रही थी। सब्ज़ी बन ही चुकी थी पहले। सब्ज़ी तो मैंने सुबह ही बना दी थी, जब मोनिका और दीपसा निकल गए थे। वो लोग चाय पी के निकले थे और चाय के साथ साथ ही मैंने सब्ज़ी बना दी थी। और क्या हो रहा है? इसको देखो, हाँ? तो इसकी मस्ती तो ऐसे ही चालू रहती है। फिर थोड़ी देर में दीपसा आ गए थे। जैसे ही मैं खाना बना के ख़त्म हुई थी, मतलब रोटी बनाई मैंने, तब तक पतिदेव आ गए थे। तो पतिदेव आ गए तो मैंने इन तीनों को कहा कि तुम लोग फटाफट खाना खा लो। तब तक ये खाना खा रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं पानी डाल के आ जाती हूँ। फिर मैंने यशिका को नहलाया, यशिका को नहला के रेडी कर दिया। यशिका नहा के रेडी हो गई थी और इसके बाल क्या, एक सामने माथे पे इसके है ना, वो भंवरा भंवरी जो बोलते हैं ना, वो है। तो उसकी वजह से इसके बाल एक जगह टिकते नहीं, खड़े हो जाते, पता नहीं क्यों। तो वही चीज़ हो रही थी यहाँ पे। यशिका मुझे बोल रही थी मम्मा वीडियो में लो। और फिर मैं नहा के आ गई थी, तो मैं सॉक्स वगैरह पहन रही थी। ये लोशन वगैरह मैंने निकाले अपने लिए, मॉइस्चराइज़र वगैरह। और ये खाली कटोरी पता नहीं यहाँ पे क्या ही कर रही है। तो फटाफट मैं रेडी हुई क्योंकि दुकान जाने के लिए लेट हो रहा था। और आजकल पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं काफ़ी टाइम से रोज़ डेली मुझे लेट हो जाता है शॉप जाने के लिए, रोज़ डेली। और आजकल तो कस्टमर भी मुझसे शिकायत करने लग गए हैं कि आप लेट आते हो, आप लेट आते हो। हालांकि दीपसा और मोनिका पहले चले जाते हैं, लेकिन मेरा रोज़ लेट हो जाता है। और यहाँ पे ये लड़की मुझे रेडी नहीं होने दे रही थी। कभी ऊपर से क्या फेंक रही थी, कभी क्या फेंक रही थी, मतलब इसका कुछ ना कुछ चालू था। फाइनली मैंने चोटी वोटी करके और मैं पूरी कंप्लीट रेडी हो चुकी थी और हम लोग निकल रहे थे। तो दीपसा ने बोला कि तुम लोग बाहर निकलो और मैं फटाफट से लॉक करता हूँ। और मैंने अपने लिए जूतियाँ लेके आ गई सर्दियों की। इस बार मैं पहले ही ले आई, तो चलो ये अच्छा हो गया, नहीं तो हर बार आधी सर्दियाँ निकल जाती उसके बाद लेके आती हूँ। और यहाँ पे मेरी बेटी मस्ती कर रही थी। दीपसा को मैंने बोला था 2 मिनट में रेडी हो जाऊँगी और मुझे घंटे लग गए 2। तो सोचो 2 मिनट और 2 घंटे में कितना अंतर है। और यहाँ पे ज़बरदस्ती गेट खोले जा रही थी। मैं इसे बोल रही थी तू मत कर भाई, तेरी उंगली की ऑलरेडी लगी हुई है। लेकिन इस लड़की को कोई मतलब नहीं है, इसे अपनी मस्ती करनी ही करनी है, भले हाथ में लगो चाहे ना लगो। और जैसे ही बाहर निकली ना, बाहर निकलते भाई सब सीधे सीधे पैदल पैदल भाग गई आगे। ये देखो अकेले ही जा रही है। मैं इसे बोल रही हूँ तू रुक जा रुक जा। दीपसा ने भी रोका लेकिन नहीं रुकी और जाए जा रही थी अकेले अकेले पैदल पैदल। बोलती आज पैदल ही दुकान जाऊंगी। और जब दीपसा ने इसे कहा कि आगे डॉगी आ रहा है, ये ऐसे फट के बाहर से वहाँ से भाग के आई ना कि मतलब क्या बताऊँ, एकदम 100 की स्पीड में ये भाग के वापस आ गई थी। इसका मतलब कि पट्टूस तो है ये। और फिर हम आगे आ रहे थे तो मुझे छोटे छोटे से मोर दिख गए थे, मतलब मोरनी थी, मोरनी के साथ में उसके बच्चे भी थे, तो मैंने उन्हें भी शूट कर लिया। और फिर मैं अपने पतिदेव के साथ में निकल गई। आगे आते देखा कि क्रॉसिंग बंद था और ट्रेन जा रही थी।
भाई साहब ये डेली का झंझट है। यहाँ पे डेली हमारी 10-15 मिनट तो ख़राब हो ही जाती है और कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेन आ रही है, ट्रेनों के साथ साथ में मालगाड़ी भी आ जाती है, तो कभी कभी 1 से 2 ट्रेन या 3 ट्रेन निकलती तो टाइम ज़्यादा निकल जाता है। फिर आ गए थे हम अपनी शॉप के ऊपर और शॉप पे जैसे ही मैं आई तो मैंने यहाँ पे शॉप के पैर छुए, यानी कि दरवाजे के पैर वगैरह छुए। मैं अंदर घुस रही थी, फिर कस्टमर आए हुए थे तो बस अंदर जाते ही मैंने थोड़ा सा शूट किया, फिर शूट नहीं किया था। कस्टमर आ गए थे तो उनमें बिज़ी हो गई थी। फिर शाम के क्या मतलब 2:30-3 बज गए थे तो हम दोनों बहनें खाना खाने बैठे थे। और आज मैंने खाने के अंदर बनाई थी आलू की सब्ज़ी और जो पापड़ी क्या बोलते हैं इसको, आती ना पता नहीं इसको क्या, गवार फली से ज़्यादा चौड़ी चौड़ी आती है वो, उसकी सब्ज़ी बनाई थी। क्योंकि हमारे घर पे गांव में यही सब्ज़ी लगी हुई है तो पापा जी लेके आए थे तो मैंने इसकी सब्ज़ी बनाई थी और सच बताऊँ बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो मुझे खा के बड़ा मज़ा आया था। मोनिका को तो देख के मुंह में पानी आ रहा था, उसे ऐसी सूखी सूखी सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दही और सब्ज़ी रोटी हमने खा ली थी। उसके बाद में थोड़े कस्टमर आ गए थे तो मैंने कस्टमर हैंडल किए, थोड़े बहुत तो ऑर्डर आए हुए थे वो निकाल रही थी। तब तक थोड़ी देर के अंदर यशिका हमारे रोने लग गई थी फ़ोन के लिए और मैं इसे फ़ोन देना नहीं चाहती थी। आजकल ये फ़ोन को लेके बहुत ज़्यादा ड्रामे करती है। और यहाँ पे मोनिका को आ रही थी हंसी कि हाँ ये अब इसका रोज़ का चालू हो गया। और मोनिका इसे बोल रही थी चल तुझे कुछ खिला के लाती हूँ मैं, लेकिन ये मानने को ही रेडी नहीं थी। फिर इसको कैसे जैसे दीपसा ने चुप कराया और चाय आ गई थी तो मैंने सोचा अब क्यों ना चाय का आनंद लिया जाए, क्योंकि ये लास्ट चाय थी। 5 बजे के बाद में कोई चाय लाता नहीं है, ये 5 बजे वाली चाय थी। यहाँ दीपसा अपनी बेटी को चुप करा रहे थे। आजकल बहुत ज़्यादा परेशान करती है, मतलब चिड़चिड़ी हो गई है, इसके हाथ में लगी है ना तब से। तो फिर भाई साहब फिर से काम चालू कर दिया था हमने अपना। और ये जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ ये शाम को 7:30 बजे शूट कर रही थी। देख सकते हो आप बाहर एकदम अंधेरा हो चुका है, 7:30 बजे का टाइम हो चुका था। यानी कि थक गई थी मैं, ऐसा देख लो एक तरह से, क्योंकि सुबह सुबह घर का भी काम करना होता है, फिर शॉप पे कस्टमर वगैरह रहते हैं तो शॉप का भी काम रहता है, फ़ोन वगैरह आते तो कस्टमरों का भी बहुत सारा काम रहता है। चलो ये सब तो ज़िंदगी भर चलता ही रहेगा। फिर मैंने अपने लिए लिए था ये वाला सूट जो कि अभी मेरी शॉप पे ये मोस्ट डिमांडिंग में है और बहुत ज़्यादा वायरल भी है। तो मैंने अपने लिए भी एक सूट लिया। तब तक आ गया था हमारा एक पार्सल जो आज आने वाला था। इसमें थे आप लोगों के लिए बूर के चूड़े, जो कि पात वाले अभी बहुत ज़्यादा वायरल हैं मेरे पेज के ऊपर। सब लोगों को वही चूड़े चाहिए होते हैं तो वो फिर से रीस्टॉक किए थे मैंने, तो वो आ गए थे। और यहाँ पे पतिदेव खोल रहे थे उसको तो ये बोल रहे थे मेरा वीडियो मतलब मेरे सर में बाल कम दिखाई दे रहे थे। तो मैं इनको चिढ़ा रही थी कि लो अब तो ज़्यादा ज़्यादा दिखाऊंगी। तो ये देख सकते हो आप। और मोनिका हंस रही थी क्योंकि पार्सल लेने ये दोनों जन गए थे और एक बाइक के ऊपर गए थे। मोनिका इस तरह से फैल के बैठी थी पार्सल के ऊपर ही तो बता रही थी कि मैं तो बटरफ्लाई बन के बैठी हुई थी। तो हम लोग हंस रहे थे कि हाँ पार्सल लाना कोई आसान काम नहीं होता। देखो सीधी सी बात है, बाइक के ऊपर इतना बड़ा पार्सल आएगा तो कैसे ही बैठा जाएगा। वो एकदम लास्ट में बैठ के लेके आई थी पार्सल। तो चलो कोई ना, पार्सल तो आ गया। और यहाँ पे हम सब लोग निकाल के बिल वगैरह मैच कर रहे थे। और ये जो बॉक्स है इसके अंदर आए हुए थे क्रिस्टल के कड़े। क्रिस्टल में भी नया कलेक्शन आ गया है, अगर किसी को देखना हो तो हमारे पेज पे देख लेना। एंड ये एक डिज़ाइन आई थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो मैंने अपने पतिदेव से पूछा ये वाला मैं अपने लिए ले लूँ क्या, तो वो बोल रहे थे ले लो ना, ये सारा पड़ा है, पहन लो जितना भी पहनना है। तो मैंने इनको बोला नहीं लेने देना है तो ऐसे ही मना कर दो, तो हंसने लग गए। तो फिर मैंने फाइनली ले तो लिए वो कड़े अपने लिए। और फिर हम दोनों बहनों का काम था 8 बजे का सब्ज़ी लाने का। तो हम लोग सब्ज़ी लेने जा रहे थे तो मोनिका बोलती 2 मिनट रुक जाओ मैं वॉशरूम होके आती हूँ। और ये भाग के वॉशरूम गई, फिर वॉशरूम से आई, फिर हम दोनों बहनें निकल गए सब्ज़ी लेने के लिए। तो मैं यहाँ पे दिखा रही थी, देखो दुकान के बाहर कितने सारे कार्टून वगैरह पड़े हैं। सब्ज़ी लेने जा रहे थे तो ये बच्चे लोग हमें देख के ज़ोर ज़ोर से हाथ हिलाने लग गए, हमें भी लो हमें भी लो। तो इन्हें लिया। फिर यहाँ से हम लोग मार्केट की ओर आगे बढ़े। और आगे बढ़ते बढ़ते मोनिका को दिख गई दुकान तो वो घुस गई आइसक्रीम लेने के लिए। बोलती है सर्दियों में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, फीलिंग ही कुछ अलग आती है। तो भाई साहब इसकी फीलिंग्स को अब क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है चलो, फिर हम लोग गए आइसक्रीम लेने के लिए। पहले तो अंकल ने बोला बेटा तू खुद ही निकाल ले, ये गई लेकिन इसे कुछ भी समझ नहीं आया। फिर अंकल को ही हमने फाइनली बुलाया और अंकल आए, उन्होंने निकाल के दिया। और यहाँ पे इसकी चॉकलेट के लिए भी इच्छा हो रही थी, फिर मैंने इसे डांटा कि नहीं अभी चॉकलेट्स नहीं लेनी, खाली आइसक्रीम। फिर हम लोगों ने आइसक्रीम ली, सब्जियां ली। सब्जियां आप देख रहे हो एकदम हरी भरी मस्त अच्छी थी। और सबसे अच्छी मतलब अच्छी क्या गंदी बात बताऊँ, मुझे ना चॉकलेट फ्लेवर बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। पता नहीं अब क्या हो गया मुझे डिलीवरी के बाद में, यशिका के होने के बाद में चॉकलेट फ्लेवर मुझे ना आइसक्रीम में अच्छा लगता है ना चॉकलेट में अच्छा लगता है। चॉकलेट मुझे अभी ज़्यादातर
5 स्टार अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। फिर गाइस हम लोग सब्ज़ी लेके आ गए थे शॉप के ऊपर और मैं सीढ़ियों में बैठी थी क्योंकि बच्चे लोग यहीं पे खेल रहे थे, तो मैं भी इनके पास बैठ गई थी। तो यहाँ पे मेरे यशिका ने मेरी क्रीम ले ली थी, जो कि मैं छोटी डब्बी शॉप के ऊपर रखती हूँ क्रीम लगाने के लिए, जब दिन में अगर मुझे कभी मुँह धोना पड़े तो। और यहाँ पे दीपसा और मोनिका दोनों मिलके सामान अंदर डाल रहे थे, वही जो मैंने कार्टून वगैरह आपको दिखाए थे ना, तो रात को अंदर डाल के जाना पड़ता है, तो ये सब अंदर रख रहे थे। तो मोनिका मुझे बोल रही थी कैसे बेटी की आड़ में बैठ गए हो, लेकिन रोज़ का काम मेरा है कार्टून अंदर रखवाने का दीपसा के साथ में, लेकिन आज मोनिका रख रही थी। और यहाँ पे मैं निकलते टाइम हमारा जो डेली रूटीन का काम है, यानी कि डेली भगवान से अरदास करते हैं अपने धंधे के लिए, अपने काम धंधे के लिए, तो बस वही करके और रात का आखिरी नमन करके निकल ही रहे थे। तब तक दीपसा का कोट पड़ा था, तो मैंने सोचा मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि वो पहन नहीं रहे थे, सामान डालने से उनको पसीना आ रहा था, गर्मी लग रही थी, तो मैंने पहन लिया था। और यहाँ पे मोनिका ने मेरी स्वेटर पहन ली थी और मोनिका की स्वेटर साइड में पड़ी थी। अब भाई साहब यशिका रोने लग गई देख देख के, मेरी मम्मा की खोलो, मेरी मम्मा की खोलो। तो मोनिका तो भाग गई दुकान से बाहर, उसने खोली नहीं। और फिर यशिका की नज़र मेरे ऊपर पड़ गई, वो दीपसा को बोलती है डैडी देखो मम्मा ने ना आपका जैकेट पहन लिया है। तो दीपसा मुझे आके उसके सामने ऐसे ही डांट रहे थे हल्का हल्का, क्यों पहनी है आपने मेरा जैकेट क्यों पहना है, मेरा जैकेट वापस खोल के दो, चलो खोलो जल्दी। ऐसा सब सीन चल रहा था। ये देखो कैसे बोल रही है, खोलो मम्मा खोलो, डैडी का खोलो। मम्मा चलो। फिर फाइनली इसने मेरा कोट खुलवा के ही मानी। फिर हम यहाँ से निकल गए थे घर की ओर शॉप मंगल करके। और यहाँ पे मैं बैठती किस साइड से, मैं दीपसा को बोल रही थी दीपसा मैं किस तरफ से बैठूँ, यहाँ पे गाय आके बैठ गई है, गाय बैठी थी, सांड बैठा था, और मुझे उससे लग रहा था डर, क्योंकि मुझे सांड और गाय से बहुत ज़्यादा डर लगता है। जब से मैं ये वीडियो देखती हूँ ना, आजकल बहुत ज़्यादा वीडियो चल रहे हैं कि गाय सांड लोगों को मार देते हैं, तो वो देख देख के मुझे पता नहीं इनसे क्यों डर लगने लगा है। तो गाइस ये था आज का ब्लॉग। होप कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर कमेंट, और प्लीज़ जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।